हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अभी तक डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम क्या कर रहे थे कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके एग्जीक्यूटर्स को हमें कितना पे करना है ये कैलकुलेट करने के लिए हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता था। ओके, तो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, उसको अगर कुछ भी मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा बेटे, क्रेडिट साइड में, ठीक है, और उसकी कैपिटल किसी भी चीज से रिड्यूस होगी तो कहाँ पर होगी, डेबिट साइड में। ये हम अभी तक कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले उनको अच्छे से देख लो, क्योंकि उसमें पहले ये पूरा फॉर्मेट समझाया था और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को हम और आगे करने वाले हैं जिससे हमें इस फॉर्मेट के बारे में और अच्छे से पता चल सके। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर डिजीज पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है, और हम उससे कुछ भी चार्ज करेंगे तो कहां पे करेंगे, डेबिट साइड में। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 72। कविता, लीना और मोनिका तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 1:3। Their capitals account showed the following balances on 31st March 2012। 31st March 2012 को जो उनके बैलेंसेज हैं वो कितने दे रखे हैं, 70,000, 65,000 और 2,10,000। फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। हर साल 31st मार्च को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। कविता डाइड ऑन 30th सितंबर 2012 में कविता की डेथ हो गई। देखो 31st मार्च को ईयर एंड होता है और कविता कितने दिन बाद मरी है हमारी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ के बाद मरी है। तो कुछ चीजें उसको 6 मंथ के बेस पे देंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें टाइम बेसिस होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये जब भी निकालेंगे हमेशा किस बेस पे निकालेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि 6 महीने का देंगे। वो कहता है इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, 6% और कितने महीने का बेटा, 6 मंथ का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, टाइम बेसिस। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए उसने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे 3 साल का, फिर ईयर परचेज है 2, तो क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, और फिर वही 4 स्टेप जो हर बार हम करते हैं। ओके, हर शेयर ऑफ रिजर्व फंड ऑफ द फर्म विल बी पेड, यानी कि रिजर्व फंड में से उसका शेयर दे देंगे, उसका शेयर जितना भी है, शेयर कितना है उसका वो हम देख लेते हैं। कविता का शेयर बेटा, ये कविता सबसे फर्स्ट वाली यानी कि 1/5, 1/5 निकाल देंगे इसका। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे। देखो मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, या तो प्रीवियस ईयर के बेस पे, या एवरेज के बेस पे, या सेल के बेस पे। ज्यादातर तो इन 3 केस के बारे में होता है, अदरवाइज कुछ और क्वेश्चन कहेगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल लेंगे। कविता का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। ओके बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करनी है, गुडविल, प्रॉफिट, ठीक है, और रिजर्व, ये 3-4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और फिर अकाउंट्स में फिट कर देनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को जरा। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा उसकी कैपिटल लिखते हैं, तो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल बेटा कितनी दे रखी है, 70,000 की कैपिटल है उसकी। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। क्वेश्चन में क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टाइम बेसिस होता है हमेशा, तो 70,000 का 6% रेट था और टाइम 6 मंथ का है, 6 महीने के बाद उसकी डेथ हुई थी, तो 6 महीने का मिलेगा, ये 2100 आया। ओके, फिर दे रखा है गुडविल का पॉइंट, गुडविल का पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी वर्किंग नोट में। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व में सिर्फ उसका शेयर देते हैं, 60,000 का रिजर्व है, इसमें से उसका शेयर है 1/5 यानी कि 12,000 का शेयर है उसका। ओके बेटा, और उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट की कैलकुलेशन, तो प्रॉफिट और गुडविल दो कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। ओके, तो गुडविल की कैलकुलेशन उसने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कहा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट 90,000, 1,00,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाई 3। यहां से ये आ गया हमारा 1,00,000 का, क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। फिर हमारा गुडविल ऑफ द फर्म क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, ईयर परचेज बेटा 2 है, तो ये कितना आ गया, 2,00,000 आ गया। ओके,
फिर के का शेयर निकालते हैं। देखो पूरे चैप्टर में गुडविल की एक ही ट्रीटमेंट है, पहले डिजीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे, फिर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करके पोस्टिंग कर देंगे। तो के का शेयर हमें पता ही है 1/5 था, ठीक है, तो 2 लाख का 1/5, ये के का शेयर आ गया 40,000, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकालना, ये स्टेप हमारा 1 था, ये स्टेप 2 है, एडजस्टेड अमाउंट स्टेप 3 है, फिर गुडविल ऑफ द फर्म में की जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ये स्टेप 4 है। हर क्वेश्चन में ये 4 स्टेप ही ले रहे हैं। रिटायरमेंट में भी हमने 4 स्टेप लिए थे, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते थे, फिर गेनिंग रेशो, एडजस्टेड अमाउंट और जर्नल एंट्री। डिजीज पार्टनर में भी क्या करेंगे, डिजीज पार्टनर का शेयर, गेनिंग रेशो, एडजस्टेड अमाउंट और जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा। यहां से हमारा गेनिंग देखो, रेशो दे रखी थी 1:1:3। फर्स्ट वाली कविता की डेथ हो गई तो कविता का शेयर हटा दो, जो बचा वही न्यू वही गेनिंग, ठीक है। तो 1:3 क्या होगी, गेनिंग रेशो। डिजीज पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशो में बांट दो, 1/4 और 3/4, 10,000, 30,000। एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर एल और एम थे डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है बेटा। इसकी पोस्टिंग कर देंगे, के अकाउंट में दोनों कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, यहां पर डेबिट में जर्नल एंट्री में, तो पोस्टिंग में कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में, ओके। तो क्रेडिट साइड में इनकी पोस्टिंग कर देते हैं, बाय एल्स कैपिटल अकाउंट, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, ओके। 10,000, 30,000, ठीक है। फिर हमारा प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे निकालना है, तो इसकी भी हम कर लेते हैं एक बार जरा। सबसे पहले सेल के बेस पे निकालने के लिए बेटा मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। क्या स्टेप थे बताए थे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लो लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट का रेट है हम ये एज्यूम करेंगे कि उसी बेस पर हमें इस साल भी प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकालते थे हम, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट स्टेटमेंट देख लो एक बार, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2 लाख रुपए, और सेल दे रखी है लास्ट ईयर की 20 लाख रुपए, इनटू 100 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 10%, ठीक है। फिर सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि उसके मरने तक की सेल तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, 4 लाख की सेल हुई थी, पिछले साल 10% का प्रॉफिट था, तो एज्यूम कर रहे हैं इस साल भी 10% का ही प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट रेशो 10%, इनटू हिज शेयर, बेटा उसका शेयर था 1/5, तो यहां से कितना आ गया, 8,000। ये 8,000 हम किस नाम से लिखते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से, तो वो लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 8,000। बस अब टोटल कर देंगे हम, टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो उसके एग्जीक्यूटर में डाल देंगे, यानी कविताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस फिगर देख लेते हैं, कैलकुलेट करें कितनी आई, ये आई 132,100। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करना है जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है इनिशियली, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1 की, ओके। 31 मार्च 2018 की एक बैलेंस शीट गिवन है आपको। बैलेंस शीट में रिजर्व कैपिटल अकाउंट में जाता है बेटा, एक जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो बी की डेथ हुई है तो बी का कैपिटल अकाउंट, बी का बैलेंस जाएगा। एसेट साइड में देखो बी का लोन भी दे रखा है, तो क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर एसेट में तो इधर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। इधर लोन दिया होता तो इधर जाता, इधर लोन दिया होगा तो इधर जाएगा, ओके बेटा। अब ये कह रहा है 30 जून को डेथ हुई है, देखो 31 मार्च की लास्ट बैलेंस शीट है, 30 जून को उसकी डेथ हुई है, यानी कि अप्रैल में हमारे साथ था, मई जून 3 महीने वो हमारे साथ था, तो कुछ चीजें उसको 3 महीने की मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो टाइम बेसिस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक तो उसको कैपिटल देनी है, जैसे कि नहीं भी कहता तब भी हम उसको देते ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोल रहा है, वो टाइम बेसिस निकाल लेंगे। जर्नलिज्म में से उसका शेयर निकाल लेंगे, क्वेश्चन ने बोल रखा है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। गुडविल दे रखी है, गुडविल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुडविल जब करेंगे तो अब अच्छे से मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ में कह रहा है इन्वेस्टमेंट उसने बेच दी, ठीक है, और एग्जीक्यूटर्स को पे कर दिया फुल, यानी कि हमने उसके एग्जीक्यूटर्स को जितना अमाउंट उसका बनता था वो पूरा का पूरा पे कर दिया। तो एक तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाने की बोल रहा है, एक बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे अभी, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं,
सारी एडजस्टमेंट बताता हूँ, फिर गुडविल पे आके स्पेशली गुडविल को अलग से हैंडल करेंगे, आपको दिखा के अलग से। तो शुरू करते हैं जरा इसके कैपिटल अकाउंट के साथ, ठीक है। तो यहां पे हमारा सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी, बीडी हमारा कितना दे रखा है बेटा, 1,20,000 रुपये। ओके, उसके बाद देखो जनरल रिजर्व भी दिया है बैलेंस शीट में, तो जनरल रिजर्व भी लिखेंगे हम। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है हमारा, 1,20,000, इसमें से उसका शेयर देंगे। जनरल रिजर्व 1,20,000, उसका शेयर 2/6 है, तो बेटा ये कितना आ गया, 40,000 का आ गया, ठीक है। एक लोन दिया हुआ था बैलेंस शीट में, लोन को इधर क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, बीज लोन 10,000। एडजस्टमेंट में आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट बोल रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे हम। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट था हमारा 1,20,000 का, ठीक है बेटा। कितना दे रखा है हमारा 1,20,000 का, ये दे रखा है हमारा 10%। कितने महीने हैं बेटा, अप्रैल मई जून, 3 महीने, ठीक है। तो ये 3,000 रुपये आ गया। ओके बेटा, आगे तुम्हें दे रखा है, एक तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, एक हमारी प्रॉफिट की। प्रॉफिट निकालना था सेल के बेस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट को निकाल लेते हैं सेल के बेस पे जरा हम पहले एक बार। सेल के बेस पे निकालने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशो ले लो किसकी, लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर की नेट प्रॉफिट रेशो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो पहले से ही दे रखी है, ठीक है। वो कह रहा है सेल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो ये 10% हमें पहले से ही पता चल गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक की सेल क्वेश्चन में हमें दे रखी है 12 लाख रुपए। तो 12 लाख का हमारा 10% नेट प्रॉफिट है, और इसका शेयर, उसका शेयर बेटा 2/6 है, तो यहां से ये आ गया 40,000 रुपए। कितना आ गया ये, 40,000। इस 40,000 को हम किस नाम से लिखते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये क्या है हमारा, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये लिख देता हूं यहां पे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आ गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गुडविल दे रखा था, गुडविल को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। गुडविल देखो क्या कह रहा है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, मेन बात है, टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसका ट्वाइस करना है। कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि ये कह रहा है पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेना है, उसका ट्वाइस करना है, और फिर उसमें से 20% लेस करना है। तीनों बेटा जो अंडरलाइन किया मैंने, आप उसको ध्यान समझे, टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का ट्वाइस करना है। कौन सा प्रॉफिट, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट, और उसमें से माइनस करना है 20%, और फिर उसका शेयर लेना उसमें से, वो गुडविल मानी जाएगी, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट, उसका ट्वाइस, 20% लेस, और जो आएगा फिर उसका शेयर निकाल के उसको गुडविल देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये एक एक करके आराम से समझाता हूं, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेटा जब भी कोई डिफिकल्ट लाइन हो तो उस लाइन को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लो, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि रियली में कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैंने इसको तोड़ा, सबसे पहले कह रहा गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर, यानी कि उसका शेयर देना है। अब उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करना है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्वाइस करके। कौन सा प्रॉफिट, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स माइनस 20%, जो आएगा उसका शेयर, वो गुडविल उसकी मानी जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले हमारा क्या है, 3 साल का प्रॉफिट देखना है कितना है, 82,000 प्लस 90,000 प्लस 98,000। 3 साल का प्रॉफिट होता है बेटा 2,70,000। फिर क्वेश्चन कह रहा था उसका ट्वाइस करो, तो 2,70,000 का ट्वाइस किया तो बेटा आया 5,40,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है उसका 20% लेस करो, तो इसका 20% बेटा आया 1,08,000, माइनस करके आया 4,32,000। इसमें से उसका शेयर, हिज शेयर, तो 4,32,000 में से उसका शेयर कितना है बेटा, 2/6, तो ये आ गया 1,44,000। ये उसकी गुडविल हो गई। अब फिर वही गुडविल के 4 स्टेप, सबसे पहले उसका शेयर निकालते हैं, निकाल लिया। फिर हम क्या करते हैं बेटा,
शेयर निकाल के उसको गेनिंग रेशो में बांट देते हैं। तो गेनिंग रेशो देखो 3:1 थी, जिसमें सेकंड वाला तो मर गया यानी कि बी मर गया, तो 3 और 1 की गेनिंग है, यही न्यू यही गेनिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो हम ऐसा करते हैं। तो ये 1,44,000 का 3/4 और 1/4 कर देंगे, और जो आएगा फिर उसकी जर्नल एंट्री करना चाहो जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, और उसकी फिर क्या कर देंगे हम, लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जो ये आएगा इसी से जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री क्या हो, गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी कि ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, और फिर क्या कर देंगे उसकी पोस्टिंग कर दें। तो ये देख लेते हैं ये कितना है हमारा। तो बेटा ये 1,08,000 और 36,000 आ गया। इसको हम अब पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में मिलता है पार्टनर को। तो बाय कौन कौन है हमारा, ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आया हमारा पहला कितना था 1,08,000, दूसरा क्या 36,000, ठीक है। बस और कोई भी आइटम नहीं है, इसको हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ डाल देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। ये आया हमारा कितना 3,3,7,000, ये हमारा आ गया 3,3,7,000। इसके एग्जीक्यूटर में क्वेश्चन ने कहा है कि पूरा अमाउंट पे कर दो। क्वेश्चन ने कहा भैया इन्वेस्टमेंट को बेच दो और पूरा अमाउंट पे कर दो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की एक सेल की चाहो तो जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं और फिर हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बना देते हैं। सबसे पहले बी का जो बैलेंस आया था कैपिटल अकाउंट से, बीस कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट में बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये तीन ही आइटम आते हैं। बैलेंस जो आया, जितना पे कर दिया वो यहां पर, अगर कुछ पे नहीं किया तो उसके लोन में चला जाएगा। पर क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है कि जितना भी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट को बेच के उसको पूरा पे कर दो। तो पूरा पे कर देते हैं 3,37,000। ये लो हमने इसको पूरा पे कर दिया। आप चाहो तो एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, किस लिए हम, फॉर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 1,32,000 की, ठीक है। हमारे पास कैश और बैंक में बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हमने पे कर दिया उसको। तो जर्नल एंट्री हमारी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहें हम, जर्नल एंट्री क्या इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है, बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट में उसने पार वैल्यू पे बेचा है। पार वैल्यू यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारी, 1,32,500 की थी, हमने इसको बेच दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पर बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार, पार पे बेच दिया यानी कि जितने की थी उतने में बेच दिया बेटा, ठीक है। तो बस अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हमने एग्जीक्यूटर को पूरा का पूरा पे भी कर दिया, ठीक है बेटा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो अभी एक और क्वेश्चन आता हूं, 2-3 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, ठीक है। आप उन सारे क्वेश्चन को देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, बी सी डी तीन पार्टनर है, 5:3 की रेशियो है, 30। देखो इसमें क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 31 दिसंबर 2008 को बैलेंस शीट की डेट है, यानी कि ईयर एंड कब किया उसने, दिसंबर में किया है, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ बैलेंस शीट के आइटम दे रखे हैं। बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बी में जाएगा। यहाँ एसेट साइड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बेटा, लॉस होता है। तो ये लॉस यहाँ से कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ये हो दिया होता है, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। बी की डेथ हो गई 31 मार्च 2009 को। देखो ईयर एंड था दिसंबर में, यानी कि जनवरी में वो हमारे साथ था, फरवरी में वो हमारे साथ था, और मार्च में उसकी डेथ हुई है 3 महीने के बाद। ओके, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारा 1 2 3 4, 4 साल का दे रखा है। एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहां दे रखा है, ये 5वां साल है। ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस, एसेट में अगर कभी भी दिया हो तो, ठीक है। 4 साल का नीचे दे रखा है, 5वें साल का इत्तेफाक से यहां दे रखा है, तो यहां से देखेंगे हम। ओके, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 के बेस पे, यानी कि पिछले साल के बेस पे हमें इस साल का प्रॉफिट लेना। देखो पिछले साल लॉस हुआ था तो इस साल का भी क्या लेंगे बेटा, लॉस लेंगे। देखो 2 ही एडजस्टमेंट उसने दे रखी है, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर मैं फिर से बता दूं 4 साल का प्रॉफिट यहां पर है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो 4 साल का प्रॉफिट यहां और 5वां साल बेटा यहां पे है।
और यहाँ पर ये प्रॉफिट की जगह क्या दे रखा है, लॉस। लॉस क्या होता है, माइनस होता है। प्रॉफिट सारे क्या होंगे, प्लस, डिवाइड बाय क्या होगा, 5। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी जरा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी हमारा दे रखा है बी का 40,000 दे रखा है। ओके, फिर रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है, तो 70,000 में से उसका शेयर बेटा 5/10 था, तो यहां से आ गया 35,000। ठीक है, गुडविल हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में पीएनएल दे रखा है, तो एसेट साइड में दिया हो तो यहां लिखते हैं पीएनएल के नाम से 70,000 का 5/10 उसका शेयर 35,000। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट वो कह रहा है, सेकंड एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, प्रॉफिट निकालना लास्ट ईयर के बेस पे। लास्ट ईयर अगर प्रॉफिट होता तो यहां पर पीएनएल सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, लेकिन इत्तेफाक से लास्ट ईयर क्या हुआ, लॉस, तो उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। ये बेटा ये इस साल का लॉस है, जितने दिन वो हमारे साथ रहा, इस साल वो हमारे साथ रहा 3 महीने। ठीक है, ये था पिछले साल का लॉस, वो उसने बियर किया। इस साल भी वो कह रहा है पिछले साल के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इस साल भी 3 महीने का क्या लेंगे, लॉस लेंगे। किस नाम से लेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के नाम से। देखो लास्ट ईयर में लॉस हुआ था और लास्ट ईयर के बेस पे हमें इस साल का निकालना है, तो इस साल का भी लॉस ही मानेंगे 3 महीने का। 5/10 3 मंथ्स का है, तो थी लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू टाइम। प्रॉफिट ये है लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ होता तो यहां लिखते हैं, लॉस हुआ इसलिए यहां लिखा। तो बेटा ये कितना है हमारा 8750। ठीक है, अब गुडविल की कैलकुलेशन रहेगी। गुडविल देख लेते हैं हम जरा, गुडविल कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है, 5 साल का सॉरी। तो 5 साल का कितना हुआ, 70,000 प्लस हमारा ये 60,000 प्लस 50,000 है प्लस 40,000 और माइनस 70,000 का लॉस 5वां साल जो हमने बैलेंस शीट से ले लिया, डिवाइड बाई 5। तो यहां से ये आंसर आया हमारा 30,000 का। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं बेटा, जो भी हमारी एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज है 3, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 90,000। ठीक है, अब वही जो हम 4 स्टेप लेते थे हमेशा, सबसे पहले डिजीज पार्टनर का शेयर निकालो। तो ए का शेयर कितना है, 90,000 में से ए का शेयर हमारा 5/10 है, तो ये आया 45,000। गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग देखो 5:3:2 की रेशियो और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। जब कुछ भी गिवन ना हो तो जो मर गया सिर्फ उसको हटा दो, जो बचा वही न्यू वही गेनिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे। अब एडजस्टेड अमाउंट हमें निकालना आता ही है। इस डिजीज पार्टनर के शेयर को गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, तो डिजीज पार्टनर का शेयर 45,000 रुपये इंटू 3/5 और 2/5 दोनों का निकाल लेंगे। कितना कितना है, एक तो आया 27,000, एक आया हमारा 18,000। ठीक है, तो बस एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, हमारा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू जो भी हमारा क्या है डिजीज पार्टनर, तो 27,000 और 18,000 सीओडी के नाम से और बी डिजीज पार्टनर है उसको मिलेंगे। ये जनरल एंट्री पास कर दी। तो यहां पर ये डेबिट में है तो पोस्टिंग में कहां जाएगा, क्रेडिट में। बी के अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में इसको लिख देते हैं हम यहां पर बाय, एक तो सीज कैपिटल अकाउंट, एक बाय डीज कैपिटल अकाउंट। तो बेटे कितने हैं, 27,000 और 18,000। बस हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बेटा किस नाम से लिखेंगे, हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूटर में कितना है देख लेते हैं, टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो एग्जीक्यूटर में कुछ भी पे नहीं किया तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट सिर्फ तब बनाएंगे जब उसको कुछ पे करेंगे। ठीक है, अब पे तो करा नहीं, उसके एग्जीक्यूटर में डाल के अभी फिलहाल छोड़ दिया हमने। ठीक है, अदरवाइज फिर भी अगर तुम एग्जीक्यूटर बनाना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, ये हमारा जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से और पूरा पूरा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं एक और क्वेश्चन, उसमें तुम्हें बताता हूं अच्छे से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना फिर से। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर है जिनकी एक बैलेंस शीट गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एक जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल जाएगा।
एसेट साइड में देखो कुछ नहीं है, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, किसकी डेथ हुई है बेटा, डेथ किसकी हुई है, जेड की डेथ हुई है 31 जुलाई 2018 को, ठीक है। तो जेड का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट कह रहा है, ये 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है। फिर आगे कह रहा है प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। मैंने बताया था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, या तो लास्ट ईयर के बेस पे निकाल लो, या एवरेज के बेस पे, या सेल के बेस पे, जैसा क्वेश्चन कहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एसेट्स कुछ रिवैल्यूड हुई है तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ए सम ऑफ रुपीज 12,233 पे कर दिया इमीडिएटली जेड एग्जीक्यूटर को, और बैलेंस ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में, जो लोन पे करना है 10% के इंटरेस्ट के साथ। बेटे इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे अगले साल से, तो अभी फिलहाल इस इंटरेस्ट का हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ उसके लोन अकाउंट में डाल के छोड़ देना है, ठीक है। वो तब करेंगे जब उसके लोन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन स्पेशली कहेगा। वैसे जिसकी डेथ हो रही है उसका लोन अकाउंट आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, तो लोन अकाउंट नहीं आएगा बनाना, ठीक है। सिर्फ जेड का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाना आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, शुरू करते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी हमारा, ठीक है। जेड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि डेथ किसकी हुई है, जेड की। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बेटा कितना बैलेंस बीडी है जेड का, 12,000। एक जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व में से उसका शेयर दे देंगे, शेयर है 1/6, 1,000 आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसमें से भी उसका शेयर दे देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है बेटा इसकी, इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो पूरा फ्री है इसका मतलब ये, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट दे रखा है हमारा, ये भी हमारा दे रखा है, इसमें से भी उसका शेयर दे देंगे 6,000 का, 1/6, 1,000, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या दे रखा है, गुडविल की ट्रीटमेंट दे रखी है, और उसके बाद दे रखा है हमारा कुछ एसेट और लाइबिलिटी रिवैल्यूड हुई है, और हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कह रहा है ये लास्ट ईयर के बेस पे करो, तो प्रॉफिट किस नाम से लिखते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट के नाम से। लास्ट ईयर के बेस पे कह रहा है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बेटा 24,000, तो प्रॉफिट इनटू उसका शेयर इनटू टाइम, टाइम बेटा 4/12, 4 महीने इस साल जिंदा था, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं और गुडविल की कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं पहले जरा। तो रिवैल्यूएशन में क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टॉक, स्टॉक हमारा बेटा बढ़ गया, बढ़ गया तो ये हमारे लिए फायदा हो गया, यहाँ लिखा। फिर डेटर, डेटर देखो हमारा 1,000 से रिड्यूस हो गया, हमें पता है रिवैल्यूएशन में फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में, नुकसान होता है तो डेबिट साइड में। डेटर की वैल्यू 1,000 रुपये से घट गई। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 500 रुपये से घट गई, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी बेटा 1,500 से रिड्यूस हो गया, और बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है 5,000 से, और यहाँ से एक बिल है जो हमारा वर्थलेस हो गया, यानी कि जीरो हो गया, तो ये भी नुकसान यहाँ पे लिख दिया। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ से क्या आ जाएगी, इधर आएगी, क्योंकि ये बड़ा है, तो 6,000 हमारा टोटल आ गया। तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर 2,400 आ गई, ये क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट में से भी हम उसको उसका शेयर दे देंगे, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,400 में से उसका शेयर बेटा 1/6, तो 400 रुपए का शेयर आ गया। गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार जरा। गुडविल उसने साफ साफ कह दिया कितने साल के बेस पे, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है पहले। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाई 5, यहां से ये आ गया 15,000 रुपये। अब गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर परचेज, ईयर परचेज 3 है, तो ये आ गया 45,000 गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें से वही फिर जेड का शेयर निकालो पहले, 45,000 में से उसका शेयर बेटा कितना था, 1/6, तो ये 7,500 उसका शेयर आ गया। वही 4 स्टेप जो फॉलो करते हैं हमेशा वही करते हैं हम, ठीक है। उसका शेयर निकाल के उसको गेनी रेशियो में बांटेंगे, देखो 3:1 की रेशियो थी, लास्ट वाला पार्टनर तो डेथ हो गई, तो इसके शेयर को गेनी रेशियो में बांटेंगे, तो 7,500 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 4,500, 3,000। एक जनरल एंट्री पास कर देंगे हम। जनरल एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, एक्स और वाई डेबिट होंगे, और ये क्या होगा, क्रेडिट साइड में।
ठीक है, अब जेड के अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो ये दोनों डेबिट में, तो जनरल एंट्री में वहाँ कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो क्रेडिट साइड में इनको लिख देते हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। ये कितना है बेटा, 4500, 3000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये है बेटा 22233। ठीक है, ये हमने यहां से टोटल आया था 23233, 23233। ये जेड का कैपिटल अकाउंट पूरा बन गया हमारा। उसके एग्जीक्यूटर में इतना ट्रांसफर किया, यहां पर डेबिट में, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट ये रहा हमारा, इसके क्रेडिट साइड में बाय जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल अकाउंट से फिगर आ रही है, कितनी आ रही है, 22233। क्वेश्चन ने आपको बोला इमीडिएटली कुछ पे कर दो, तो जितना पे करने के लिए बोला वो लिख देते हैं 12233, ये पे करने के लिए बोला। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आ गया बेटा, यहां से 10,000 का आ गया, 22233, 22233। ठीक है, अगर कुछ भी पे नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, तो सिर्फ ये आ जाएगा और ये पूरा अकाउंट लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। स्पेशली कुछ पे करने के लिए बोलता है तो पे कर दो, जो बैलेंस ही फिगर है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब ये जो बैलेंस है एज ए लोन रहेगा, इस पर इंटरेस्ट देना अगले साल से। अभी इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ लोन अकाउंट बनाएंगे तभी होगा हमारा। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया। आप इन क्वेश्चंस को पहले आज ध्यान से समझे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कुछ 2-3 यूनिक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और 2 क्लासेस में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से समझे, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी आगे का किस्सा समझ में आएगा। ओके बेटा, इनको ध्यान से करो। हैव ए गुड डे।